लोगों का आरोप है, मैं अपनी तरफ से नहीं, लोगों का ये कहना है कि विधायक जी अटेली की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कनीना की तरफ कड़ी में अटेली विधानसभा में 29 करोड़ हमने दिए हैं, जी। जिनमें 26 करोड़ के एस्टिमेट बन के चले गए। नगर पालिका में 10.5 करोड़ से अधिक का बजट है, आपने अधिकारियों की भी नियुक्ति करवाई, बावजूद उसके अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक आपके तरफ से नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इस 3 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, कैसा कार्यकाल रहा है, बात करने के लिए आज हमारे साथ अटेली विधायक सीताराम यादव जी हैं। उनसे आज हम बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम। बात करें 3 साल के कार्यकाल की, तो आपका 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा अब तक का? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि 3 साल में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विकास कार्यों में प्रत्येक क्षेत्र में 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से कार्य करने का काम किया है। मैं बात करूं मेरी अटेली विधानसभा की, अटेली विधानसभा से एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले जो लिंक रोड हैं जी। वो लगभग मेरी विधानसभा में पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड और पंचायत राज के तहत लगभग 100 रोडों पर आज की डेट में काम शुरू है। कुछ रोड पूरे हो गए, कुछ पर काम चल रहा है जी। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो 5 क्रम के जितने भी रोड हैं उनको मार्केटिंग बोर्ड आने वाले 2 साल में पूरे हरियाणा के जो 5 क्रम के जो रास्ते कच्चे हैं उनको पक्के करने का काम करेंगे। और 33 फुट यानी कि 6 क्रम और उससे ऊपर के जितने भी रास्ते हैं उनको पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट है वो सभी रास्तों को पूरा करने का काम करेंगे। इस कड़ी में अटेली विधानसभा के लगभग 17 रोडों पर पीडब्ल्यूडी ने काम किया है और लगभग 16-17 रोड हमारे बकाए हैं जो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। और हमारे ज़िले में पानी, जो नहर का पानी था, जिससे पहले सरकारों ने कभी कोई पानी देने की कभी सोची नहीं जी। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार 8 साल से इस क्षेत्र में नहरों में पानी देने का काम किया। और मेरी विधानसभा अटेली में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और माइनर हैं उनमें उनको सभी को पक्का कर दिया, कंक्रीट और रोड़ी से बना दिया। ये 1978 में जब से बनी थी उसके बाद में किसी ने इनको ना तो रिपेयर किया, ना किसी ने काम किया और ना इनमें पानी आया जी। और अब लगातार 8-7 साल से लगातार पानी भी पूरा आ रहा है और हमारे क्षेत्र के प्रत्येक गांव में कम से कम एक जोड़ या एक से ज़्यादा 2-2, 3-3 जोड़ भी हमने सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिंचाई विभाग ने हर गांव में बड़े बड़े जोड़ बनाए हैं और उनमें पानी डालने का काम किया है, जिससे हमारे ज़िले में पानी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊपर भी आ गया। और कई गाँव में जैसे हमारे कटकई गाँव है, सागरपुर है, शिलारपुर है, गुजरवास है, इनमें पानी ख़त्म हो गया था और मोटर वगैरह जो फवारे वगैरह चलने बंद हो गए थे। लेकिन हमारे वहाँ पे एक नदी का भी हमने कच्ची खुदाई करवाई है। 2 नदी, एक कृष्णावती नदी है और एक हमारे कोजिंदा गांव से नीरपुर राजपूत तक की एक नदी हमने खुदवाई है और उनमें हमने पानी भी छोड़ा है, जिससे पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा आया है और लोगों में बड़ी भारी खुशी का माहौल है जी। बात की आपने सड़कों को लेकर के, ये तो ठीक है कि आपने जो है गांव से गांव को जोड़ने की काफ़ी सड़कें, लेकिन आपकी विधानसभा में अगर हम प्रमुख सड़कों की बात करें जिसमें कि विशेष रूप से ये एक लोगों का आरोप है, मैं अपनी तरफ से नहीं, लोगों का ये कहना है कि विधायक जी अटेली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कनीना की तरफ उनका ध्यान कम है। और कनीना में इसी वजह से चाहे बात नगर पालिका की जाए, चाहे जो है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी सड़क मार्ग की जाए, वो सड़क मार्ग की हालत ख़राब है, या फिर दूसरे जो कनीना के आसपास की जो सड़कें हैं वो काफ़ी खस्ता हालत में, तो इसमें कितनी सच्चाई? करमवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक की तर्ज पर वो काम कर रहे हैं। वो किसी में कोई अंतर नहीं समझते। और अभी 25-25 करोड़ रुपए जो पुराने हमारे जो रोड हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा कई दिन से बने हुए थे वो ख़राब है, तो अभी 25-25 करोड़ प्रत्येक विधानसभा में
उन्होंने अभी दिए हैं और उनके एस्टिमेट बन के चले गए और आने वाले 1-2 महीने में वो टेंडर होकर के वो रोड हमारे बन जाएंगे। इसी कड़ी में अटेली विधानसभा में 29 रोड हमने दिए हैं, जी। जिनमें 26 करोड़ के एस्टिमेट बन के चले गए हैं और वो अप्रूव भी हो गए हैं और बहुत जल्दी उन पर काम शुरू होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्केटिंग बोर्ड के सभी रोड जो 5 क्रम के रास्ते हैं उनको पक्का करने की घोषणा कर दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेत खलिहान के जो रास्ते हैं वो भी 25-25 किलोमीटर प्रत्येक विधानसभा के पूरे कर दिए हैं और काम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई मुकाबला नहीं और लगातार वो दिन और रात पब्लिक के हित में, हरियाणा वासियों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कल ही उन्होंने 21 तारीख को मानेसर में ये आयुष्मान भारत कार्ड का शुभारंभ किया था और कल हरियाणा में 2000 स्थानों पर ये चिरायु योजना के तहत जो कार्ड बांटने, गोल्डन जो कार्ड बांटने का जो काम किया है, पूरे हरियाणा में कल 2000 जगह बटे गए हैं और ये 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक हर गांव में, गांव लेवल पर इसकी सर्वे की जाएगी और जो वंचित जो लोग रहेंगे उनके कार्ड बनाए जाएंगे और लगभग 28 लाख कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार 28 लाख कार्ड जो गोल्डन कार्ड है वो हरियाणा में बांटे जाएंगे। विधायक जी, जिस प्रकार से बात करें जो है 3 साल का आपका कार्यकाल हो चुका है, 3 साल के अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक आपके तरफ से नहीं आया है, तो बचे हुए 2 साल के अंदर क्या कोई बड़े प्रोजेक्ट अटेली विधानसभा में आने की उम्मीद है? करणवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने MSME के तहत हर ब्लॉक में एक बड़ा यूनिट लगाने की योजना बना रखी है। उनमें ज़मीन चिन्हित की जा रही है, कई जगह हो गई, कई जगह होनी है और इसी कड़ी में हमारे अटेली, कनीना और सीमा तीनों ब्लॉकों में एक एक यूनिट बड़ी लगेंगी और उन पर अभी काम ज़मीन नहीं मिली है। हम ज़मीन की तलाश में हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी इस प्रयास में हैं कि हर ब्लॉक में एक इंडस्ट्री बड़ी लगे और वहाँ के बेरोजगार युवकों को काम मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा देकर के पूरे हरियाणा में समान रूप से डेवलपमेंट और समान रूप से अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि अभी हरियाणा कौशल निगम के तहत 2-2,500 PGT और TGT एक खटके के साथ ही जो 1,80,000 से इनकम कम के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनमें 36 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों को पहले मौका दिया गया है और वो मेरिट के आधार पर किसी की बिना सिफारिश, बिना खर्चे और बिना पर्चे के लगभग 2-2,500 PGT और TGT अध्यापकों की अभी भर्ती की है 1 सप्ताह पहले। तो ये अपने आप में बहुत एक रिकॉर्ड का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक हरियाणवी को अपना परिवार का व्यक्ति समझ करके ये वो काम कर रहे हैं। विधायक जी, कनीना के अंदर बात करें, रेलवे ओवरब्रिज का काम पेंडिंग है, काफ़ी समय से लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कनीना के अंदर नई अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन है वो ऑलरेडी बन चुका है, कोई थोड़ा बहुत काम उनका बचा हुआ है, तो उनकी क्या कुछ कब तक ये शुरू हो पाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कनीना वासियों को बताना चाहूँगा कि अभी अनाज मंडी की ऑक्शन कुछ ही दिनों में हम करने जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वो बन करके वो भवन तैयार होगा, उसका भी हम उद्घाटन बहुत जल्दी करेंगे। और उसके बाद में जो आपने फ्लाईओवर का जो बताया वो 16 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से दोंगड़ा की रैली में घोषणा की थी। वो प्रक्रिया चल रही हैं और आने वाले समय में लगभग 1 महीने बाद इस फ्लाईओवर का टेंडर हो जाएगा और आने वाले 2-3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। कनीना नगरपालिका में 10.5 करोड़ से अधिक का बजट है, आपने अधिकारियों की भी नियुक्ति करवाई, बावजूद उसके काम नहीं हो रहे। करणवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले जो यहाँ पे अधिकारी नहीं थे, हमारे जो ULB के जो मिनिस्टर हैं श्रीमान कमल गुप्ता जी, उन्होंने हमारे यहाँ JE, ME, सेक्रेटरी ये सब की नियुक्ति कर दी है और जल्दी ही वो कोई ID वगैरह का कोई चक्कर होता है तो ID वगैरह बन गई हैं और बहुत जल्दी अभी 2-4 दिन पहले हमारे ME के फादर की डेथ हो गई थी तो वो 5-7 दिन से आ नहीं आ रहे। मेरी कल उनसे दूरभाष से बात हुई थी तो मंगलवार बुधवार को आएंगे और जल्दी ही ये जो 2-3 जो रोड है, एक मेन रोड है, एक अटेली रोड से लेकर के और हॉस्पिटल तक का रोड है
और बाकी कुछ गलियां रोड हैं उनकी सब के टेंडर करके जल्दी काम शुरू करा दिया जाएगा। जी, आने वाले 2 साल का जो आपका कार्यकाल है उसमें विधानसभा के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? किस तरह? लगातार हम विधानसभा के डेवलपमेंट के जो काम है हम लगातार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े ही उसमें काम में लगे हुए हैं। और सबसे पहले तो इन गाँव में जो मेन समस्याएं, जो गंदे पानी की निकासी की जो पॉन्ड अथॉरिटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अथॉरिटी नई बनाई है, उसको काम दे रखा है। उसके तहत हमारे ज़िले में लगभग 75 गाँव में गंदे पानी की निकासी का प्रबंधन किया जा रहा है। उसके तहत 15 गांव हमारे अटेली विधानसभा के हैं और बाकी कुछ गांवों का हमने बाद में मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है। उन गांवों में सर्वे हो रही है, उसके एस्टिमेट बन रहे हैं, तो जल्दी ही उनसे भी निजात माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार हमें दिलाएगी। और बाकी जो गाँव के जो कच्चे रास्ते हैं उनको हम पक्का करवाने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें रोजगार के भी कोई साधन यहाँ अटेली विधानसभा में जुटाए जाएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी उनको चिंता भी है और वो इस काम में लगे हुए हैं। और मुझे आशा है कि इस 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी अटेली विधानसभा में कोई नया करने वाले हैं। आपने नहरी पानी की बात की, बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं जहां नहरी पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव के जोहड़ों को भरने की जो बातें थी, जिस प्रकार सरकार की योजना है, तो क्या गांव के जिन गांवों में नहर से संबंधित नहीं है वहां जो है पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? करमिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे कुछ 2-4 गांव ऐसे हैं जिनमें लेवल के कारण पानी नहीं जा रहा। तो हम दूसरी साइड से, दूसरी नहरों से हमने अटल भूजल एक योजना है, उसके तहत हमने एस्टिमेट बनवाए हैं और बहुत जल्दी वो एस्टिमेट अप्रूव हो जाएंगे। और उसके बाद में हम प्रत्येक गांव के प्रत्येक जोड़ में हम पानी डालने का काम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी, विधायक जी, आपने जो समय निकाला और जो अपनी बातें रखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो इस प्रकार से अटेली विधायक सीताराम यादव जी आज हमारे साथ मौजूद थे और इनसे आज हमने बात की है इनके 3 साल का जो पीछे का कार्यकाल और आने वाले 2 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें किस तरह के विकास के ये कार्य करवाने वाले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।